बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि चीन ने दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तानी बंदरगाह ग्वादर पर चीनी एयरबेस कायम हो चुका है। आलमी इदारे की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। क्या चीन पाकिस्तान की मदद से बहरा अरब में अपनी ताकत को बढ़ा रहा है? जबकि खबर ये भी है कि चाइना ने भारत से मुत्तसिल इलाकों में बारूदी मवाद के हमरा फौजी मशकों का आगाज कर दिया है। चीनी तैयारों की घिन गरज से भारतीय फौज के हौसले पस्त हो गए हैं, जबकि जंगी खदशे के पेश नजर भारत ने मकबूजा वादी में रनवे तामीर करना शुरू कर दिया है। क्या मुस्तकबिल करीब में भारत और चीन बड़े मार्के कर सकते हैं? क्या आलमी अदारों के खदशात हकीकत में बदल जाएंगे? आज इन्हीं मौज़ूआत को तफसील के साथ बयान करेंगे। तो नाजरीन, बात करते हैं कि पिछले चंद दिनों से भारत और चीन गुत्थम गुत्था हैं। ताहम चीन जो मुस्तकबिल की सुपर पावर है, इसने भारत को नाको चने चबवा दिए हैं। यहाँ तक कि चाइना ने मुतराजा इलाके पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद जंगी खतरात मुंडरा रहे हैं। भारत चीन को जवाब तो ना दे सका। इसने अपनी आवाम को तसल्ली देने के लिए नया फार्मूला बना लिया। खुफिया खबरों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय श्रीनगर शाहराह से मुतसल 3 किलोमीटर तवील रनवे तामीर करनी शुरू कर दी गई है। हंगामी लैंडिंग की सहूलत के लिए रेलवे की तामीर एक ऐसे वक्त में शुरू हुई जब भारतीय फौज और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर महाजराई जारी है। रेलवे पर काम 2 रोज कबल हंगामी बुनियादों पर शुरू किया गया। भारतीय हुकूमत के ओहदेदारान ने बताया कि यह रनवे 3 किलोमीटर लंबा होगा और किसी भी हंगामी लैंडिंग की सूरत में लड़ाका तैयारों की सहूलत के लिए काम करेगा। रनवे की तामीर के लिए ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से ट्रकों और मजदूरों को पासेस जारी कर दिए गए हैं। इतलात ये भी है कि रात के औकात में भी काम जारी रखने के लिए मजदूरों को खसूसी पास जारी किए जाएंगे। इस अमल से नाजरीन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी और भारती कैसे अज़ाइम रखते हैं। नाजरीन, ये जगह यकीनी तौर पर जंग में बदल सकती है। नाजरीन, यहाँ पर आपको एक खबर देते चलें कि चीन ने भारतीय तजाद के बावजूद पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में 1000 से जायद मेगावाट के एक नए पावर प्लांट के मंसूबे पर इत्तफाक किया। ये पावर प्लांट चीन और पाकिस्तान के दरमियान इक्तसादी राहदारी यानी दरियाए जेहलम के करीब तामीर किया जाएगा। इस पावर प्रोजेक्ट की मदद से 1100 मेगावाट की बिजली पैदा की जाएगी। कोयला हाइड्रो प्लांट नामी इस मंसूबे पर चीनी कंपनी 3 कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की इंतजामिया और पाकिस्तान बोर्ड प्राइवेट पावर एंड एस्टर्स डेवलपमेंट ने दस्तखत कर दिए। ये तकरीबन 2.5 अरब अमेरिकन डॉलर का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तानी मईशत को नई और ठोस बुनियादों पर इस्तवार करेगा। नाजरीन, सी पैक का मकसद पाकिस्तान की मारूफ बंदरगाह ग्वादर को सड़क और रेल के जरिए मजबूत करना है। इससे चीन को बहरा अरब तक रसाई हासिल हो जाएगी। ये राहदारी पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर से गुजरती है। नाजरीन, भारत ने इस राहदारी से ताल्लुक पर चीन पर कई बार एतराज किया और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में ऐसी किसी भी कार्रवाई के भारत मुखालिफ है। गुज़श्ता माह पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में एक डैम बनाने के प्रोजेक्ट पर चीन के साथ एक मुआहदा किया, जिस पर भारत ने सख्त एतराज किया। भारत का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर समेत पूरा इलाका भारत का है और पाकिस्तान ने इस पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि दरअसल भारत कश्मीर के एक हिस्से पर जारहाना तौर पर काबिज़ है और कश्मीरी अवाम की मुखालफत के बावजूद फ़ौजी ताकत के ज़रिए कश्मीरी अवाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहा है, जो कि इखलाकी तौर पर एक बहुत बड़ा जुर्म है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर आपके इल्म में ये बात होगी कि भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में इस वक्त तकरीबन 10 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं और वादी कश्मीर लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी बंदिशों की जद में है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने चीन के साथ 442 अरब डॉलर की लागत के दियामीर बादशाह डैम बनाने का मुआहदा किया है। भारत ने इस पर एतराज़ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत तमाम इलाके भारत के हिस्से में हैं और मुस्तकमिल में भी रहेंगे। हम पाकिस्तान और चीन दोनों को ही पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा भारतीय इलाकों में ऐसे प्रोजेक्ट के मुतालिक एतराज़ात और तशवीश से आगाह करते हैं। हाल ही में जब नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने रियासती असम्बली के इंतखाबात का ऐलान किया था, तो इस पर भी भारत ने सख्त एतराज़ किया था। भारत ने इसके रद्द अमल में मौसम से मुताल्लिक अपने योमिया न्यूज़ बुलेटिन में गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी शामिल करना शुरू कर दिया था, लेकिन चीन और पाकिस्तान भारत के इन बयानात पर तवज्जो दिए बगैर सी पैक के तहत इस पूरे इलाके में तरक्याती मंसूबों का जाल फैलाते जा रहे हैं। तज्जिया निगारों का कहना है कि भारत पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में बड़े प्रोजेक्ट से काफ़ी परेशान है।
مگر چونکہ معاملہ چین کا ہے، اس لیے بیان بازی کے علاوہ اس کے پاس دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ چین بھارت کو متنبہ بھی کر چکا ہے کہ سی پیک کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر وہ باز نہ آیا تو چائنا سے بھی سبق سیکھ سکتا ہے۔ تاہم بھارت کی دراندازی چین کی پیش قدمی جو ہے خودی کو سبق سکھا سکتی ہے اور آئینہ بھی دکھا سکتی ہے۔ ناظرین، آپ سے ایک اور اہم خبر شیئر کرتے چلیں کہ تبت کے علاقے میں فوجی مشقوں میں ڈرون طیارے، جنگی ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا گیا۔ باقاعدہ طور پر چینی افواج نے اپنی طاقت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جس کا مقصد امن دشمن بھارت کو باور کروانا تھا کہ چین کیا کچھ کر سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں سے جاری ان فوجی مشقوں نے مودی سرکار کے تخت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ چینی جنگی طیاروں کی گھن گرج بھارتی فوجیوں پر وہ خوف اور دہشت کی فضا قائم کیے ہوئے ہے کہ جس کی وجہ سے بھارتی فوجی جنگی کارروائی کرنے کی جرت نہیں کر پا رہے۔ دوسری جانب ایک خبر نے نہ صرف دنیا کو بلکہ بھارت اور امریکہ کو بھی حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ چین پاکستان کے شہر گوادر میں اپنا نیول بیس تیار کر رہا ہے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں تعمیر کردہ ایک ہائی سیکوئر کمپاؤنڈ دیکھا گیا، جس پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چین خطے میں اپنے قدم مضبوط کرنے کے لیے گوادر میں نیول بیس قائم کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق چینی کمپنیز کی جانب سے گوادر پورٹ پر گزشتہ چند سالوں میں بہت تعمیرات ہوئیں، جن میں سے ایک کمپاؤنڈ بھی شامل ہے۔ جبکہ دفاعی ماہرین نے اس کمپاؤنڈ کا بغور جائزہ لیا تو انہوں نے تہلکہ خیز انکشاف کرتے ہوئے دنیا بھر کو خبردار کر دیا کہ یہ چین کی نیول بیس ہے اور چین پاکستان کے ساتھ مل کر بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند میں بھی اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نیول بیس کی خبر سن کر جہاں عالمی دنیا دنگ رہ گئی، وہیں بھارت کی سٹی بھی گم ہو گئی اور چین سے وہ منت سماجت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کسی طرح سے تنازعات کو حل کیا جا سکے۔ چینی اور پاکستانی حکام نے اس نیول بیس کو آفیشلی تصدیق نہیں کیا۔ ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک گوادر پورٹ پر چین نے نیول بیس تعمیر کی ہے تو چینی نیوی آرمی کی بحیرہ ہند میں صلاحیتیں بڑھ جائیں گی۔ تاہم یہ رپورٹ معاشی فائدوں کے لیے تیار کی گئی اور ایک بار یہ مکمل آپریشنل ہو گئی تو پاکستانی معیشت کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، بھارت کا جو بیجا تسلط ہے کشمیر کے اوپر، اس کے علاوہ جو وہ گلگت بلتستان کو بھی اپنا حصہ مانتا ہے، اس کے ساتھ ہی کشمیر کے علاقے کے اوپر جو چین جو اپنا کام کر رہا ہے، اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار جو ہے اس سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔